Assalamu alaikum everyone. My name is Sadaf Javed and today we are going to study about biochemistry. But what are we going to study about biochemistry? Let's go move through the contents of the topic. So these are the contents. We will be talking about introduction. We will be talking about some different branches of chemistry. We will be talking about the importance of biochemistry. We'll be talking about the scope of biochemistry. And last, the most important thing, we'll be talking about the job opportunities. That means that when you are studying biochemistry or when you have studied biochemistry, what would be the scope of biochemistry in order to earn you a good job and what would be the job opportunities for you in the future. Okay, now let's dive into the topic that what actually biochemistry is. So, if we talk about the topic of biochemistry, it is basically a combination of two words. One word is bio and the other word is chemistry. So, it is basically the combination of two words. The one word is bio and the other one is chemistry. Bio means living organisms and chemistry means केमिकल प्रोसेसेस. बायो और केमिस्ट्री ने मिलकर एक वर्ड बनाया विच इज बायोकेमिस्ट्री. दैट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. उन प्रोसेसेस का क्या इफेक्ट है, उन प्रोसेसेस की क्या मतलब क्यों हो रहे हैं, और वो अगर कोई डिजीज है जो कि विच इज हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन प्रोसेस इन योर बॉडी, तो हम लोग उसको क्योर कैसे कर सकते हैं. ये डिफरेंट चीजें जो हैं सारी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस. ठीक है, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं या कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में थ्रू आउट देयर लाइफ. दैट मीन्स जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल डेवलप हो रहा है एक अपनी बॉन्ड स्टेज से एक फुली ग्रोन स्टेज में आ रहा है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम उसके अंदर किस तरह के चेंजेस हुए हैं, क्या क्या प्रोसेसेस टेक प्लेस किए हैं, वो सब हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में. एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Moving towards the next slide, branches of biochemistry. Now we have different branches of biochemistry. The first branch is molecular biology. Molecular biology को हम लोग roots of biochemistry भी कहते हैं. This branch is actually the root of biochemistry. It is very important. And what is the function or what is the dealing of this branch? It deals with the study of functions of the living systems. लिविंग सिस्टम्स के क्या फंक्शंस हैं ये सब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें बताती है अबाउट द इंटरैक्शंस बिटवीन डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए एंड देयर सिंथेसिस. इंटरैक्शंस जो हो रहे हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और वो किस तरह से सिंथेसाइज हो रहे हैं आगे फर्दर प्रोसेसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. एंड इट इज द रूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड ब्रांच विच इज सेल बायोलॉजी. नाम से ही पता चल रहा है सेल बायोलॉजी है, तो दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें इस बात का पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग वी आर लिविंग बींग्स, तो हमारी सारी बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो उन सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में. और सेल बायोलॉजी को हम लोग साइटोलॉजी भी कहते हैं. अब सेल बायोलॉजी का जो प्राइमरी फोकस होता है वो हमारे पास होता है ऑन द स्टडी ऑफ द सेल्स ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अब हमारे पास व्हाट आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? लेट्स सी, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक ऐसी डोमेन से बिलोंग करते हैं विच इज यूकैरियोटा, और ये बहुत डाइवर्स डोमेन है ऑर्गेनिज्म की. और इनके पास इन ये जो सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक, दे हैव अ न्यूक्लियस.
ठीक है। तो जो बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे हैव अ न्यूक्लियस। हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या फंजाई हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम कंटेन्स अ न्यूक्लियस। ठीक है। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू द ग्रुप यूकैरियोटा। हम लोग ग्रुप को कहते हैं यूकैरियोटा विच इज वन ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। सो यूकैरियोट्स सेल बायोलॉजी जो है वो प्राइमरी फोकस होता है ऑन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और उनके सिग्नलिंग पाथवेज क्या हैं, और ये प्रोकैरियोट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रखती। प्रोकैरियोट्स जो हमारे पास हैं वो हम लोग ज्यादातर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इन अ लिविंग बीइंग, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। इट इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन और द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं जब फूड को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में इन अ ह्यूमन बॉडी। हम लोगों ने ये बात बहुत दफा सुनी हुई है। हम लोग कहते हैं कि जी, कोई बंदा कहता है कि जी मैंने खाना खाया है लेकिन खाना मुझे इतनी जल्दी हजम नहीं हुआ, और कोई बंदा कहता है कि जी मैं तो खाना खाता हूँ मुझे तो साथ ही हजम हो जाता है। ठीक है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मेटाबॉलिज्म, कितनी जल्दी आपका फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है योर मेटाबॉलिज्म इज फास्ट, जितनी लेट कन्वर्ट होता है योर मेटाबॉलिज्म इज लो। इफ यू हैव अ वेरी फास्ट मेटाबॉलिज्म यू विल हैव अ स्लिमर अपीयरेंस, बिकॉज जितना भी आपने फूड खाया है वो कन्वर्ट हो चुका है। एंड इफ यू हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म देन यू माइट हैव अ फैट और ओबेस काइंड ऑफ बॉडी। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए अब लोग सप्लीमेंट्स जो है उसको भी यूज करते हैं। So यहाँ इन्होंने वो एग्जाम्पल दी हुई है। वन एग्जाम्पल ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देन वी हैव जेनेटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक्स हमारे पास वो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की जिसमें हम लोग जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, जीन्स की वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनहेरिटरी फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो हम लोग जिस तरह बात करते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ गए, ये डिफरेंट जो इनहेरिटेंट फीचर्स होते हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली द स्टडी ऑफ जीन्स इज जेनेटिक्स। ठीक है। देन वी हैव मेनी अदर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एज वेल। फॉर एग्जांपल एनिमल एंड प्लांट बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंडोक्राइनोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, environmental, photosynthesis, toxicology, etc. We have very biochemistry is a very vast discipline. Okay, now let's move on towards the importance of biochemistry. कि हमने ये तो देख लिया कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज द मेन थिंग। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अभी हमने पीछे बात की, बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कंबाइन करके लिविंग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेबल है, फार्मास्यूटिकल्स में है, फोरेंसिक्स में है, न्यूट्रिशन में है, हर जगह हमारे पास एप्लीकेबल है। विद बायोकेमिस्ट्री यू विल स्टडी केमिकल रिएक्शंस एट अ मॉलिक्यूलर लेवल टू बेटर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड डेवलप न्यू वेज टू हार्नेस दीज। ठीक है। अब क्या कुछ जनरल मैंने कुछ ऐड किए हैं यहाँ पर आपके लिए। इन मेडिसिन हम लोग बायोकेमिस्ट्री को यूज करते हैं मेडिसिन में। ठीक है। मेडिसिन में हम लोग बायोकेमिस्ट्री को यूज कर रहे हैं पैथोलॉजी में। अब पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी जो है ये एक मेडिकल डिसिप्लिन होता है जिसमें हम लोग पेशेंट के बारे में डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। दैट मीन्स कि डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया है और उसने कहा है कि जी मुझे ये सिम्टम्स हैं, मुझे यहाँ दर्द है, तो डॉक्टर उन सिम्टम से एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि इस पेशेंट को क्या मसला है। ठीक है। ये हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में। इट इम्पैक्ट्स नियरली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो हम पैथोलॉजी में कवर करते हैं, डायग्नोजिंग से लेकर और कोई भी किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने से लेकर हम लोग उस डिजीज को मैनेज करने तक जितना भी काम है वो सारा हम लोग पैथोलॉजी में करते हैं। ठीक है। और ये इंक्लूड होती है बायोकेमिस्ट्री में। फिर
इन मेडिसिन हम लोग इसको फिजियोलॉजी में भी यूज करते हैं। फिजियोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम लोग नॉर्मल फंक्शंस को स्टडी करते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या उनके जो पार्ट्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग की स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं, और हार्मोन डेफिशिएंसी जो है उसको स्टडी करते हैं। ये सब जो मेडिसिन में हम स्टडी कर रहे हैं, दिस ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड विद बायोकेमिस्ट्री। देन इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, यूजुअली हम कहते हैं कि जी क्रॉप्स जो हैं वो खराब हो गई है या उनमें कोई कीड़ा लग गया है, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट डिजीज इन द क्रॉप हम लोग बायोकेमिस्ट्री को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट इज गोइंग टू रिमूव द डिजीज, प्लस इट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ योर क्रॉप्स एज वेल, ठीक है। फिर हम लोग इसको फिशरीज में भी यूज करते हैं वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। वी हैव डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट जिनके थ्रू हम लोग वाटर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और वाटर क्वालिटी को चेक करने के बाद हम इस चीज को डिटरमिन कर सकते हैं कि जिस वाटर में हमारी इक्वेटिक लाइफ है, क्या वो वाटर वाकई उनकी लाइफ के लिए या उनके रहने के लिए सही है भी कि नहीं है। देन न्यूट्रिशन में हम बायोकेमिस्ट्री को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स और different kinds of deficiencies in the body, iron deficiency है, vitamin deficiency है, different kinds of deficiency को check करने के लिए भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं, और हम लोग इसको फार्मेसी में यूज करते हैं in order to check the half life of drugs, और अगर हाफ लाइफ ठीक नहीं है तो हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं by using biochemistry। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अब हम बात करते हैं इसकी स्कोप की कि कहां कहां ये अप्लाई हो रहा है अभी भी हमारे पास। बायोकेमिस्ट्री इज एज वाइड एज लाइफ इटसेल्फ, मतलब जिस तरह जिंदगी चल रही है बायोकेमिस्ट्री भी उसी तरह से एक वाइड सब्जेक्ट है, बिकॉज ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है, ये हमारी बॉडी के हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। सो बायोकेमिस्ट्री जो है हम लोगों को it helps us to understand biology at a molecular level. Different biomedical techniques हैं, different researches हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर की हो गई जो कि हमारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, मेडिकल की रिसर्चेज हो गई, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हमारे पास आ गए, ये सब रिलेटेड है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री से। और अगर हम बात करें टुवर्ड्स द इंडस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो बायोकेमिस्ट्री ने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। हमारी डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो कन्वर्ट हो चुकी हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, और उन पर डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेयर एवर देयर इज लाइफ केमिकल प्रोसेसेस आर अकरिंग, जहां पर भी लाइफ है हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। सो बायोकेमिस्ट का काम क्या है कि वो उन केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करता है जो कि डिफरेंट प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, जो भी हमारे पास लिविंग बींग है उसमें टेक प्लेस कर रहा है। बायोकेमिस्ट्री, I've just added a very good graphic description for you. Biochemistry is the study of life. तो ये जो life वाला part है हमने periodic table में से extract किया है। Li stands for lithium and Fe stands for iron. So वहां से मिलाकर हम लोगों ने combination बनाया है which is biochemistry. It is the study of life. नेचर ऑफ वर्क, अब यहाँ पर उन्होंने हमें एक केस स्टडी दी है स्कोप को स्टडी करने के लिए, कि जिस तरह यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया, लेट्स सपोज एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, वो प्लांट्स को स्टडी करने में एक प्रोफेशनल है, उसकी स्पेशलाइजेशन है प्लांट की हेल्थ को स्टडी करने की, जिस तरह से एक फिजिशियन की स्पेशलाइजेशन होती है ह्यूमन हेल्थ को स्टडी करने की, इसी तरह से एक जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट है उसकी स्पेशलाइजेशन है प्लांट को स्टडी करने की, और इसी तरह से हमारे पास वेटरिनेरियन है तो उसकी स्पेशलाइजेशन है एनिमल हेल्थ को स्टडी करने की। लेकिन अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री इज डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, वेदर वो प्लांट्स हैं, वेदर वो एनिमल्स हैं, वेदर वो ह्यूमन बींग है, वो इन तीनों सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही है, और इवन कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी कवर कर रही है, ठीक है। और इन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास क्या स्टेजेस आ रही हैं, सेल डेवलपमेंट हो रही है, ये ब्रीदिंग किस तरह से कर रहे हैं, इनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होती है, इन
इनका व्हाट इज द वे ऑफ देयर लाइफ, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, एजिंग कैसे होती है, डेथ कैसे होती है ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें प्लांट पैथोलॉजिस्ट की तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, वो सिर्फ प्लांट को स्टडी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं वेटरनेरियन की तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, एनिमल हेल्थ को स्टडी करता है। हम बात कर रहे हैं फिजिशियन की तो वो स्पेशलाइज कर जाता है ह्यूमन हेल्थ में, लेकिन बायोकेमिस्ट्री इन सब एस्पेक्ट्स को टच करता है। ओके जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एस्पेक्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई स्टूडेंट आता है इनरोल कराने किसी भी डिसिप्लिन में, तो उसका पहला सवाल ये होता है कि जी अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मेरी इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, आगे मैं इसमें कहाँ कहाँ जॉब कर सकता हूँ। कुछ हमारे पास डिसिप्लिन ऐसे होते हैं कि जिनको अगर हम स्टडी करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल साइड को टच कर सकते हैं, हम अपना करियर वहीं बना सकते हैं। कुछ हमारे पास डिसिप्लिन ऐसे होते हैं जिनको हम स्टडी करें तो हम सिर्फ इंडस्ट्री की साइड तक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि जी बस आपने ये पढ़ा है तो आपको इंडस्ट्री के लेवल पर ही जॉब मिलेगी। लेकिन कुछ डिसिप्लिन ऐसे होते हैं कि जिनको स्टडी करने से आप डिफरेंट सेक्टर्स को कवर कर सकते हैं। आप एजुकेशनल सेक्टर को कवर कर सकते हैं, आप लोग इसको इंडस्ट्री के सेक्टर को कवर कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर मैंने कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वहां पर स्टेट की हैं। हमारे पास जो बायोकेमिस्ट है उसकी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जगह होती है, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इवन के कोलैबोरेशंस होती हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होती हैं, तो यहाँ पर बड़ा एडवांटेज हो जाता है लर्निंग का भी। और हमारे पास डिफरेंट बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर बायोकेमिस्ट के लिए अलग पोस्ट होती हैं जहां पर सिर्फ हायर ही बायोकेमिस्ट होता है। देन हॉस्पिटल्स में बायोकेमिस्ट को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कंडक्ट बायोकेमिकल टेस्ट। फूड प्रोडक्शन कंपनीज में बायोकेमिस्ट को हायर किया जाता है इन ऑर्डर टू चेक द क्वालिटी और इन ऑर्डर टू ensure or assure the quality of a certain product। और रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी बायोकेमिस्ट को यूज किया जाता है। Okay, now let's just conclude the entire presentation और हम लोग आते हैं समरी की तरफ। बायोकेमिस्ट्री क्या है? अभी हम लोगों ने बात की जिसमें हम लोग लाइफ के प्रोसेसेस को स्टडी करें, केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करें इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग यहाँ पर बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि हमारे प्रोटीन्स को बनाने में, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाइटलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और इन द वाइटलिटी ऑफ एनी लिविंग बींग्स लाइफ। ठीक है, और इसमें हम लोग बहुत बेसिक लेवल से बहुत एडवांस लेवल तक जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में, और यहाँ पे हम बहुत सी डिफरेंट चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, जिस तरह से हाउ द फूड इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एनर्जी स्टोर कैसे होती है, एनर्जी रिलीज कैसे होती है। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, एज वेल एज डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हम लोग मेडिसिन और फिजियोलॉजी में यूज करते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, और हम हर डिसिप्लिन को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर टच कर सकते हैं। That is it for today. Thank you so much.